क्या हम पतंग उड़ा सकते हैं? ज्ञान से समझाइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई भगत जी। भगत जी, देखो, जो ये पतंग उड़ाने की जो बात है ना, ये हमें अब परमेश्वर के ज्ञान आधार से बहुत कुछ हमने चिंतन मनन करना पड़ेगा मालिक के ये सत्संग सुन के। क्योंकि हम जो भक्ति कर रहे हैं भगत जी, वो परंपरागत जो भक्ति है जो इस संसार में जो लोकवेद के आधार पे की जाती है। बरसों से हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो वो राधे राधे राम राम श्याम मिला दे, जय माता जय हनुमान जय गणेश जो पूजते आ रहे हैं, मंदिर मस्जिद मठ गुरुद्वारे तंत्र मंत्र जो भी करते आ रहे हैं भगत जी, उन भक्तियों में ये कोई बाधाएं नहीं है। चाहे बकरा खाओ, चाहे शराब पियो, चाहे जो मर्जी आप करो, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई मान मर्यादा, ना किसी को पता। लेकिन अब हमें जो भक्ति मिली है भगत जी, वो पूर्ण परमेश्वर की मिली है। और ये जो भक्ति विधि है, इसकी जो मर्यादाएं हैं, वो भगत जी बिल्कुल जगत के जो लोकवेद हैं उसके बिल्कुल विपरीत हैं। और ये बातें हमें पता चलेंगी पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग सुनने से। तो गुरु जी ने क्यों मना किया, इसके भगत जी दो रीजन है। ठीक है, सबसे पहला रीजन तो ये होता है भक्ति मार्ग में, यदि हमें अपने गुरु ने यदि मना हमें ये कर दिया कि बेटा तुमने इस रास्ते नहीं जाना, तो भगत जी उस रास्ते में चाहे फूल बिछे हो, चाहे उस रास्ते में कांटे बिछे हो, हमारे लिए गुरु आदेश सर्वोपरि है। हम उस रास्ते में नहीं जाएंगे क्योंकि वो गुरु का वचन है। फिर भी यदि हम उस रास्ते में जाएंगे तो हम गुरु जी के वचन को काट के जा रहे हैं। गुरु के वचन की अवहेलना होने से फिर हम उस परमात्मा से ऑटोमेटिक भक्ति मार्ग से दूर हो जाते हैं। जैसे लक्ष्मण जी सीता के चारों तरफ जो है रेखा खींच के गया था और उसको मना करके गया था, लेकिन उसने अपनी सोच आधार से जैसे उसको पार किया, रावण उठा ले गया। भगत जी क्या हुआ, गुरु जी ने अच्छे से बता रखा है। दूसरा रीजन इसका ये बताया परमात्मा ने कि भाई अब हम भगत हैं, और गुरु जी कहते हैं कि साधु सोई जो सीधा चाल है, यानी भगत की जो क्रिया होती है वो जगत से बिल्कुल सामान्य हो जाती हैं, रात दिन का उनमें अंतर हो जाता है। अब हम ये पतंग उड़ाएंगे तो भगत जी हमें इससे क्या मिलेगा? पतंग उड़ा के बताइए क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गुरु जी ने बताया कि बेटा इससे तुम्हारे समय और समासों की बर्बादी होती है, तुम्हारे समय और समासों की बर्बादी होती है। और काल भगवान को जो है यही चाहिए इस समय कि कैसे ये जीव अपना समय बर्बाद करे, कैसे ये अपनी अनमोल समासें बर्बाद करे जो इसको मिली हुई है। तो ये दो रीजन है भगत जी मुख्य। वैसे तो परमात्मा दया करेंगे, आने वाले समय में दास जितने भी जो नियम हैं, जो पूज्य गुरुदेव जी के जो प्रथम नाम के समय 11 नियम दिए जाते हैं, 34 या 35 नियम जो सतनाम के बाद दिए जाते हैं, क्योंकि भगत समाज को इन फर्जी नामदान केंद्रों पे भगत जी नियम नहीं बताए जा रहे बेचारों को। और नियम तो क्या बताए जाएंगे भगत जी, आप मालूम कर सकते हैं अगर कोई नया भगत हो जिसने 2014 के बाद नाम लिया हो। ज़्यादातर भगत जिनको अभी ऑनलाइन नाम दीक्षा मिली है इस लॉकडाउन के दौरान, वो आपको यही कहेंगे कि भगत जी हमें तो काफ़ी दिनों बाद पता चला कि गुरु जी तो जेल में हैं। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि हमारा गुरु कहाँ है। तो बताइए भगत जी, जब ये लोग इतनी सच्चाई उन लोगों को नहीं बता रहे कि कहीं नाम ले या ना लेगा, इतना इनको भय है, ये नियम कहाँ से समझाएंगे? अभी एक आसाम से भक्तमती है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा भगत जी। उसने मधु को फ़ोन किया, मधु बहन को, और उसने कहा कि बहन जी मुझे ये मंत्र जाप करने हैं या नहीं करने हैं, या फिर मैं ये मंत्र जाप ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। बोले क्यों भाई, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? आपको नाम मिला? बोले हाँ मिला। कब? लॉकडाउन में मिला। किससे? मोबाइल से मिला। तो आपको बताया नहीं गुरु जी ने कि मंत्र जाप कैसे करने हैं, ये मंत्र सही हैं या गलत हैं? बोले बहन जी गुरु जी ने जो मोबाइल से जो नाम दिया था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ना मुझे कुछ सुनाई दिया, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो बोले आपने उनको कहा नहीं कि मुझे आवाज़ नहीं आई? बोले मैंने कहा था। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम आपके घर पे मंत्र कार्ड पहुंचा देंगे। तो फिर उन्होंने मेरे घर पे किसी को भेज के मंत्र कार्ड पहुंचाया। तो मैं इसलिए बहन जी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये मंत्र सही है या गलत है? अब बताओ भगत जी। उसने गुरु जी के मुख से वो मंत्र सुने ही नहीं और डायरेक्ट जाके उसको कार्ड पकड़ा के आ गए। तो बताओ भगत जी क्या होगा उन आत्माओं का? तो इस तरीके से भगत जी जो करे सो करे, हमने इनके पीछे नहीं चलना है। हमने परमेश्वर को देख के, उनके सत्संगों को आधार बना के और परमेश्वर की प्रत्येक मर्यादा का पालन करते हुए चलना है भगत जी। बहुत समय बीत गया है, ये वो शुरुआती समय नहीं है कि परमात्मा भैया आपको माफ़ कर देंगे या परमात्मा आपको मौका दे देंगे बार बार। भगत जी वो शुरुआती समय था, पर उस समय भगत जी उस परमात्मा ने थोड़ी बहुत भक्ति में ढील भी दी हुई थी, और कुछ आत्माओं को परमेश्वर ने अपने कोटे से भी खूब लाभ दिए ताकि लोग एक बार जुड़ें। और जब आदमी एक बार जुड़ जाएगा, फिर जुड़ के जब वो सत्संग सुनता रहेगा तो फिर वो ज्ञान को भी आधार बनाएगा। लेकिन अब 27 साल हो चुकी हैं भगत जी, काफ़ी समय निकल गया, अब आर पार की लड़ाई है। अब ये ना सोचो कि भाई हमें परमात्मा बार बार हमारे को माफ़ कर देगा। इस भक्ति मार्ग में नाम शुद्धिकरण का भगत जी कोई विधान नहीं है। ये तो एक मौका देता है परमात्मा ताकि आत्मा का दिल ना टूट जाए और वो ये सोचे कि ठीक है मेरा नाम शुद्ध हो गया, मैं फिर से भक्ति पे लग गया।
बाकी इसमें शुद्धिकरण का कोई विधान नहीं है। ये नाम है परमेश्वर का, अखंड है, ये कभी मैला नहीं होता, ये गंदा नहीं होता भगत जी। बीज जो है नाम रूपी जीवन में एक बार ही अपने मतलब हृदय में परमात्मा डालता है, बार बार नहीं डालता ये। तो हमने बहुत संभाल के इस नाम को भगत जी, जैसे कोई माता गुरुजी ने बताया ना उसके पेट में बच्चा है वो कितना संभाल के रखती है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, पतंग उड़ाना, ये गिल्ली डंडा खेलना, ये क्रिकेट खेलना, ये टीवी देखना, भगत जी छोटी बात नहीं है। क्योंकि गुरु का वचन ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। गुरु जी का वचन वो भी इतना इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कह दिया बेटा मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, देव देवता नहीं पूजना, और गुरु जी ने ये कह दिया कि बेटा ताश खेलने वालों के पास भी नहीं बैठना, तो वो भी गुरु वचन ही है। भगत के लिए दोनों की वैल्यू बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता नियम। तो अब भगत जी हमने परमात्मा को दुखी नहीं करना, परमात्मा को अब हमने खुश करना है, हमने उसको प्रसन्न करना है, ताकि आने वाले समय में हर विपत्ति से वो हमारी रक्षा करे भगत जी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।